दोस्तों, देवताओं की सभा में उठा एक अनोखा सवाल। क्या जीवन में भाग्य बड़ा है या बुद्धि? निर्णय के लिए चुना गया एक साधारण चरवाहा और उसकी परीक्षा ने रच दिया इतिहास। यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो अंत जरूर देखिएगा। दोस्तों, जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन वटवृक्ष खड़ा था। उसकी डालियों पर अनगिनत पक्षी रहते थे। वहीं रहता था एक बूढ़ा कबूतर, सफेद परों वाला, अनुभव से भरा हुआ, जिसने अपने जीवन में संसार के उतार चढ़ाव देखे थे। एक दिन जब शाम का धुंधलका छा रहा था और आकाश में नीलिमा गहराने लगी थी, तो पास ही के जंगल से नीलकंठ आकर उसी डाल पर बैठा। उसकी गर्दन पर हरे नीले रंग का मोहक आभा थी। नीलकंठ बोला, मित्र कबूतर, तुम बड़े ज्ञानी हो, जीवन भर संसार देखा है, आज मेरी शंका दूर करो। बताओ, मनुष्य को सफलता दिलाने में क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, भाग्य या बुद्धि? बूढ़े कबूतर ने गहरी सांस ली, फिर बोला, नीलकंठ, यह प्रश्न सरल नहीं है। सदियों से आर्षि मुनि भी इस पर मंथन करते रहे हैं। भाग्य बिना बुद्धि अधूरी है और बुद्धि बिना भाग्य बेकार। परंतु यदि तुम आग्रह करते हो तो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक ऐसी कथा जिसमें भाग्य और बुद्धि दोनों की परीक्षा हुई थी। स्वर्गलोक के ब्रह्मा जी के दरबार में एक दिन भाग्य और बुद्धि आमने सामने आ खड़े हुए। दोनों में झगड़ा होने लगा। बुद्धि बोली, संसार में मेरी शक्ति सबसे बड़ी है। यदि बुद्धि ना हो तो मनुष्य सही और गलत का निर्णय कैसे करेगा? मैं ही हूं जो निर्धन को धनवान बना देती हूं और मूर्ख को ज्ञानी। बिना मेरे भाग्य भी अंधा है। भाग्य हंसते हुए बोला, बुद्धि, तू चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, परंतु मैंने देखा है, बुद्धिमान व्यक्ति भी दरिद्र रहता है यदि भाग्य साथ न दे। वहीं एक मूर्ख भी राज सिंहासन पा सकता है यदि मेरा आशीर्वाद हो। विवाद बढ़ता गया, स्वर ऊंचे हो गए। देवता हैरान थे कि कौन सच्चा है। अंत में दोनों ने ब्रह्मा जी की ओर देखा। ब्रह्मा जी शांत स्वर में बोले, तुम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, यह केवल वाद विवाद से सिद्ध नहीं होगा। तुम्हारी परीक्षा होगी। चलो धरती पर चलते हैं। ब्रह्मा जी दोनों को लेकर पृथ्वी पर उतरे। वे एक गांव के किनारे पहुंचे जहां मिट्टी की झोपड़ियां बिखरी हुई थीं। धूप से झुलसे खेत, सूखी नदी और निर्धनता का आलम। वहां रहते थे एक गरीब चरवाहा और उसकी बूढ़ी मां। उनके पास न घर की समृद्धि थी, न खेत खलिहान। चरवाहा दिन भर बकरियों को चराने निकलता और मां किसी तरह चूल्हा जलाती। ब्रह्मा जी ने कहा, यही वह युवक है जिसके जीवन में तुम्हारी परीक्षा होगी। भाग्य, तू इसका साथ देगा। बुद्धि, तू इसे छोड़ दे। देखते हैं केवल भाग्य से यह कहां तक पहुंचता है। बुद्धि ने चरवाहे से मुंह फेर लिया। अब भाग्य ने उसकी जीवन रेखा थाम ली। अगली सुबह चरवाहा बकरियों को लेकर जंगल की ओर निकला। सूरज की किरणें पत्तों पर पड़ रही थीं। हवा में ठंडी बयार थी। अचानक उसने देखा, रास्ते में सोने के चमकते जूते पड़े। वे साधारण नहीं बल्कि जगमगाते रत्न जड़ित थे। चरवाहा चौंका, बोला, अरे ये तो बहुमूल्य हैं, इन्हें बेच दूं तो मां के लिए अच्छे कपड़े ला सकूं। परंतु बुद्धि उसका साथ नहीं थी। उसने जूतों को उठाया और बिना सोचे समझे अपनी टोकरी में डाल लिया। शाम को गांव लौटते समय उसे एक व्यापारी मिला। व्यापारी अनाज बेच रहा था। चरवाहे ने कहा, भाई, इन जूतों के बदले मुझे कुछ अनाज दे दो, मेरी मां भूखी है। व्यापारी पहले तो चौंका, फिर लालच में मुस्कुराया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें थोड़े से अनाज दे देता हूं। चरवाहा अनाज लेकर प्रसन्न हुआ और घर चला गया। पर व्यापारी ने उन सोने के जूतों को अपने खजाने में रख लिया। कुछ दिनों बाद वही घटना दोहराई गई। चरवाहा फिर जंगल गया और वहां उसे फिर से एक जोड़ी सोने के जूते मिले। यह सब भाग्य का खेल था। चरवाहा हर्षित हुआ। उसने सोचा, अरे, ईश्वर मुझे बार बार संपत्ति दे रहा है। इस बार भी उसने व्यापारी को बुलाया और कहा, इन जूतों के बदले मुझे कुछ चने दे दो। व्यापारी ने फिर लाभ उठाया। वह सोने के जूते लेकर राजा चंद्रसेन के दरबार में पहुंचा। राजा चंद्रसेन वैभवशाली और न्यायप्रिय शासक थे। जब उन्होंने व्यापारी से जूते देखे तो चकित रह गए। वे बोले, यह तो अमूल्य है, इन्हें कहां से पाया? व्यापारी ने कहा, महाराज, यह तो एक गरीब चरवाहा मुझे दे गया, उसे इनकी कीमत का पता ही नहीं। राजा ने व्यापारी को सोने की मुद्राओं से पुरस्कृत किया और कहा, यह जूते राजमहल के खजाने में रखे जाएंगे। कुछ ही समय बाद राजा की इकलौती पुत्री युवावस्था को पहुंची। उसके विवाह का समय आया। राजा ने सोचा, मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर चाहिए जो भाग्यशाली हो।
राजकाज में समृद्धि लाए। दरबारियों ने सुझाव दिया, महाराज, वह चरवाहा जिसके पास से ऐसे अद्भुत जूते निकले अवश्य भाग्यशाली होगा। उसे राजकुमारी के साथ विवाह हेतु बुलाया जाए। राजा चंद्रसेन ने सहमति दी। दूतों को भेजा गया और चरवाहे को बुला लिया गया। यह समाचार सुनकर व्यापारी घबरा गया। वह सोचने लगा, अरे, मैंने तो केवल लालच में जूते ले लिए थे। अब यदि चरवाहा राजा का दामाद बन गया तो मेरी स्थिति कठिन हो जाएगी, क्योंकि सच्चाई सामने आ गई तो लोग मुझे ही दोष देंगे। वह चिंतित होकर चरवाहे की ओर दौड़ा। इस प्रकार भाग्य के कारण एक निर्धन चरवाहे की झोली में अप्रत्याशित संपत्ति और सम्मान आने लगे। उसकी बुद्धि साथ नहीं थी, इसीलिए वह सोने जैसे अनमोल खजाने को मात्र चने और अनाज में बदलता रहा। फिर भी उसका भाग्य उसे राजमहल तक पहुंचा रहा था। बूढ़ा कबूतर कहानी कहते कहते रुका और बोला, देखो नीलकंठ, यह केवल आरंभ है, अब आगे देखना। भाग्य किस प्रकार चरवाहे को और ऊंचाइयों तक ले जाता है और कैसे बुद्धि के अभाव में वह सब कुछ खोने की कगार पर आ जाता है। फिर मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।